Welcome to Movers and Shakers. Ladies and gentlemen, I have the pleasure and the privilege to present tonight's Scream Popcorn Awards! Movers and Shakers के 5 times a week होने की खुशी में आज मैं ये award देने जा रहा हूं. Our first category is the award for the best tabla player of the year. And the nominees are Ustad Zakir Hussain, Ustad Allah Rakha, and Anando Chatterjee. And the award goes to Surinder Singh. Congratulations! तुम 2 शब्द कहना चाहोगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है. Our next category is the award for the best male playback singer, and the nominees are Kumar Sanu for Kuch Kuch Hota Hai, Sonu Nigam for Dil Se, and Udit Narayan for Bade Miyan Chote Miyan. And the award goes to Shahrukhi for Movers and Shakers. Congratulations. अरे शेखर भाई मैं तो नॉमिनी था ही नहीं फिर भी. यार शाहरुखी, बड़े-बड़े अवार्ड्स में ऐसी छोटी-छोटी बातें तो होती रहती हैं. वो सब छोड़ो, तुम 2 शब्द कहना चाहोगे? नहीं, कोई बात नहीं है. बहुत अच्छे. And now our final category, the Scream Award for the Best Actor. And the nominees are Shekhar Suman for Movers and Shakers for episode number 15. It's Shekhar Suman once again for Movers and Shakers for episode number 45. Oh my God! It's Shekhar Suman once again for Movers and Shakers for episode number 85. अरे शेखर भाई तुमने तो हद कर दी यार, खुद को ही नॉमिनेट कर दिया. यार शाहरुखी, बड़े-बड़े अवार्ड्स में ये छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. And friends, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये अवार्ड जा रहा है, your guess is as good as mine, to Shekhar Suman for episode number 95. आप इस मौके पर 2 शब्द कहना चाहेंगे? क्यों? राशन की दुकान है क्या जो 2 शब्द कहने को मिलेंगे? आप गिन लीजिए मैं कितने शब्द कहता हूं. आप इसे पकड़िए मैडम. तो सबसे पहले मैं ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहूंगा ऊपर वाले को. नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, वहां बैठे उस लाइट मैन को. बहुत अच्छी लाइटिंग करता है मेरे. थैंक यू महेश. मेरे पान वाले को, और हाँ उन सभी पॉपकॉर्न वालों को जिनके पॉपकॉर्न खाते खाते मेरी आवाज को लोग आज बजूका वॉइस कहने लगे. इसके बाद पड़ोस वाली रमोला आंटी, ड्राइवर का, अपना दूध वाला, पड़ोसी का कुत्ता, चचिया सास, ममिया ससुर. बस 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 शेखर भाई बस. हमारे गेस्ट भी आकर बैठे हैं यार. आ गए तो मैं क्या करूं? ओ आ गए, लेकिन अभी तो मेरे 2 शब्द पूरे भी नहीं हो पाए हैं. खैर कोई बात नहीं. Friends, our guests tonight are Meghna Reddy and Inder Sudan. But before that, give a big round of applause for our winning band, Shahrukhi and his rubber band. Hello and welcome back to Movers and Shakers once again. देखा आपने कितना प्यारा ऊंट है नहीं? होश कर यार, ये खरगोश है शेखर भाई. भैया ये सब बातें मुझे नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिकों से बोलो. जी हाँ, उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि आज का ऊंचा ऊंट पहले खरगोश के आकार का हुआ करता था. कमाल है, हमारा प्रोग्राम हफ्ते में 5 बार क्या आने लगा. वैज्ञानिकों पर यह असर हुआ कि वो ऊंट को खरगोश बोलने लगे.
विदेशों से पढ़ लिख कर अगर खरगोश को ऊँटी कहना था तो हमारा सुरेंद्र ही कौन सा बुरा है। 5वीं में 5 बार पढ़ा है, लेकिन मजाल है कि तबला को ड्रम बोल जाए। है? सुरेंद्र क्या है ये? तबला। तबला। देखा 1999 को यानी इस साल को खरगोश वर्ण के रूप में मनाया जाएगा। इसका मतलब है कि इस साल खरगोश की देखभाल, उनकी हेल्थ एजुकेशन पर नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी। किसी खाली बैठे नेता को मिनिस्ट्री फॉर खरगोश वेलफेयर का पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। खरगोशों पर मेनका गांधी के 4 सीरियल DD5, DD6 और DD7 पे आ जाएंगे। पता चला इस साल रक्षा मिसाइल अग्नि का डेवलपमेंट पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ अबुल कलाम खरगोशों को अपनी रक्षा कैसे करें ये सिखा रहे हैं। कोंकण रेलवे ने पिछले दिनों एकदम नई सर्विस शुरू की है। इस सर्विस का नाम है रोरो सर्विस, यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। इस नई सर्विस के विज्ञापन पिछले दिनों अखबारों में छपे। अरे काहे की नई सर्विस? इंडियन रेलवे तो आज से नहीं बरसों से रो रो सर्विस दे रही है। रो रो के जैसे तैसे तो ट्रेन आती है, फिर रो रो कर उसमें रिजर्वेशन मिलता है, फिर वो ट्रेन रो रो के चलकर 5 घंटे की जर्नी 15 घंटे में पूरी करती है। अब ये कोंकण रेलवे की रो रो सर्विस शायद किसी नई बात पे रुलाए। पिछले दिनों से या कहे तो सालों से हम सब लोग परेशान थे कि विशाल कहां गया। अरे विशाल वही थोड़ा है थोड़े की जरूरत है वाला। वीरप्पन तो महीने में एक आध बार जंगलों में स्पेशल टास्क फोर्स को दिखाई भी दे जाता था, लेकिन विशाल का कहीं पता ही नहीं था। आलोकनाथ की आवाज बैठ गई चिल्लाते चिल्लाते। और तो और मैंने खुद बैठ के अपने शो में रवि राय जी से पूछा था कि विशाल कहां है दोस्त बता दो, लेकिन पता ही नहीं चला। और आखिरकार सोनी चैनल ने ऐड दे ही दिया कि इज विशाल अलाइव। लेकिन दोस्तों हमने पता लगा लिया कि विशाल कहां है। अरे विशाल यही है, और तो और मजे से बंबई के नेहरू सेंटर में प्ले कर रहा है और पैसा कमा रहा है। विश्वास नहीं होता तो देखिए। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in MS tonight, the femme fatale of Indian television, Meghna Reddy. I knew I could do that. I knew I could do that. Not anymore, not with all those eclairs going before Oh, you the won show. और मुझे पहले पता था कि यहाँ इंदर आने वाला है। I thought before he will do it, I should just intercept and do that myself. Tell me all about yourself, Meghna. तुमसे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. You're full of energy. You're doing so many shows and you're so full of contradictions. You wanted to do Constantly. science and psychiatry. You ended with commerce. Then you wanted to switch over to arts. I think I should have done arts. I did do commerce and psychiatry definitely. I mean, I think I'm managing pretty much learning a lot in that in this business without really studying तुम it. इतने दुबले होने के बावजूद, how do you emanate so much of energy? Where do you get the energy from? My mother. Your mother? Yeah, and a past birth. It's something neurotic didn't die in my past birth, so it just went right forward and it's still going. And I hope it stops someday, but 'cause sometimes it drives me completely nuts. And this is my day off, so I'm a little bit relaxed. You're relaxed. सूरज तुम्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, या आती तुम बोलना नहीं चाहती हो, या तुम्हें लगता है कि I बोलने से know- लोगों को बुरा लगेगा? No, I know Hindi, but it's very Bombaya. I really love बम्बैया बोल के दिखाओ. No. मुझे लगता है तुम कुछ भी बोलेगी वो अच्छा लगेगा. Now that Actually, you तो made me तुम्हें बोलने की conscious, कुछ I जरूरत can't नहीं. say anything. No, if you put me in with the driver, with the taxi हाँ. driver, with the चलो मैं तुम्हारा and ड्राइवर हूँ. Marathi, चलो I मैं तुम्हारा speak ड्राइवर हूँ. Hindi. बोलो. हाँ कहाँ ले जाना है? चलो बोलो बोलो कहाँ जाना है? सीधा लीजिए. हाँ, सीधा ले रहा हूँ मैं. ओ भैया. हाँ, ओ भाई. Left लीजिए. भैया मत बोलिए. नो भैया. भैया. नो भाई साहब. तुम ये चॉकलेट खाओ, तब तक we'll take a short break. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Meghna Reddy. Hello, welcome back to M&S once again. Meghna, ये सब क्या? M&S, Marks and Spencers. Meghna and M&S is Meghna and Shekhar. ये बताओ ये क्या ये है? ये तावीज़ मम्मी ने दी है. She feels that whenever I'm out of town, जरा protection लग जाएगा. Really? Been wearing it for years now. I always. हमेशा पहनती हो? Always. It makes her feel better. Sometimes I pray on this. I meditate, yeah. So when I meditate, sometimes I hold this in my hand.
when I'm sitting or when I'm doing, yeah. So. पर इतना सब कुछ incongruous लग रहा है. You know, you've been a VJ and you know just a freaked out bohemian maverick girl. But And I am. It's not bohemian. I would like to, you know, I think it's more being a free spirit. I do what I want to do when I want to do it because I want to do it and because it makes me feel good. And I'm very honest about what I do. And so it's very straight and to the point. And I found that people leave you alone when you're honest, when your life's an open book, they don't turn the pages, which is good. But when you shut it, it's like open fast. So. Open नहीं, वो तो ऊपर के cover उठाड़ देते हैं. But isn't it weird that you're such an outdoorsy person and you have very few friends? I mean, like, you know. I have a lot of acquaintances and lots of friends. But I have two really close friends. The first one being my mother, and the second one being Chintz the Pints, my closest friend who lives in Delhi. That's about it. You don't need so many people who are that close to you. Especially when you spread yourself so even. You know, everywhere you go, there's, you know, you're running around, you're talking to people, you're touching people's faces and laughing, and there's so much going on that you're putting out so much that when you need your time. Are you a very physical person? Very. मतलब सबको All the time. Like this. Yes, yes. And why? And तुम्हें खुशी मिलती है लोगों को? Have there been any goof-ups ever? Faux pas? Yes. Apart from the fact that when you were first modeling for the first time, that everybody went, somebody was telling me In everybody one went to the left, direction. right, and you went on the other direction. They were doing this and going on the left. I did this and I went. देखना मैंने तुम्हें वो शो compare करते देखा था. I think that was held in Dubai, the Planet Hollywood Yeah. show, right? The opening of the Planet Hollywood, and you were there, and all the big stars were there. Yeah. Did you react to them very naturally, or were you reacting to them the way you were told to react? I'm never told. You never told. Never told. ऐसा नहीं कि उनको I've देखना never था, directed. सिल्वेस्टर को देखना तो ज़्यादा जोर से हल्ला करना, अमिताभ बच्चन को देखना तो और जोर से हल्ला करना. देखना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे contradictions हैं, जो तुम करती हो दिखती नहीं, जो दिखती हो वो करती नहीं. मेरे ख्याल से तो तुम अपने जीवन के अंत में सन्यासिनी बन जाओगी. क्यों? बिल्कुल नहीं. No, I like the world too much. I like people too much. I like material things too much, and I'm, you know, admitting it. I would like to have my house in the south of France. I would like to have babies. I would like to have a couple of husbands. I would. I think 5 years ago, with the amount of money and adulation, and you know, that time there were not too many presenters, not too many shows. Media was just starting off, and I would have gone. It would have gone to my head, and I would have just gone up the ladder and come down it just as fast. So, you know, I went away, I went abroad, I lived there for a year, got slapped around left, right and center. Living in India is brilliant, I would say. At the end of the day, you always Meghna, come here's home. wishing all that Thank what you. you have thought about, your wishes, everything comes true and much more. Well, lovely talking to you. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in M&S tonight, one of India's leading models, Inder Sudan. I can see that both of you get along famously. Best body in the business. You know her from before? Of course. Uh-huh. I've been knowing her from like so many years. So many years? Yeah. इंदर ये बताओ कि ये जो तुमने मॉडलिंग की कामसूत्र के लिए, तो जब तुम्हें ये ऑफर हुआ तो तुम्हें कोई रिजर्वेशंस थे कि मुझे नहीं करना चाहिए? लोगों से जाके पूछा तुमने मैं करूं ना करूं? No, no, nothing like that. In fact, जब से मैं मॉडलिंग में आया हूँ, जो पहला एक एक होता है कि ये कैंपेन मेरे लायक है. So from the very beginning, I always had this thing that I think this is a campaign I would like to do, and because it's a very prestigious campaign to do first of all, and secondly, Kama Sutra. Yeah, of course, for men. अच्छा. And it requires a lot. Of course, for women also. I mean, I'm talking about a body point of view and all that. Yes, yes. And that's been little me. Anyway, and it's something like for more of awareness. I mean, you're like educating people to use condom, and I think it's a very good cause, and plus you're getting paid for that. ये तुम कितनी देर तक इसके लिए एक्सरसाइज करते हो? Look at this. Look at this. Check this photograph. Now, where did you get that? Look at this photograph. Look at it. Unbelievable. Yes, every man can be right. Just have a look at this. No, that's sheer hard work. Really? Yeah. मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारी बॉडी है. ना. है ऐसी? है?
Prove it, prove it. It's me. It's you? Yeah, of course it's me. कितने घंटे वर्कआउट करते तुम? Like workout at least 1 घंटा दिन का. अच्छा, मैं कुछ सोचने वाला था 23 घंटे. नहीं, मैं पहले बहुत करता था. मैं पहले प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में था. आफ्टर कॉलेज एक वो होता है, लाइक डैड ने लात मारी, बोला कि तुम क्या कर रहे हो, कोई स्पोर्ट नहीं खेलते, इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो. माय डैड वाज अ वेट लिफ्टर इन हिज टाइम, सो ही सेड लाइक व्हाट इज दिस. तुम्हें तो उठा उठा के पटकते हैं. So just to do something, I said क्या करो and मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग करते हैं. And it started just like that, but then I was Mr. Chandigarh, I was 4th Mr. North, and चंडीगढ़ में तो सारे पहलवान होंगे नहीं? पंजाब में ना, पंजाब में वही मैं कह रहा हूँ, सब हट्टे कट्टे माशाल्लाह. फूड इज गुड. क्या खाते हो तुम लोग यार, तुम लोग ऐसे हो जाते हो. You have to come to Punjab for that. अच्छा, ये बॉडी बनाते 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 ये बिल्कुल ऑब्सेशन नहीं होता है कि Yeah, करियर you नहीं have- बनानी, सिर्फ बॉडी बनानी है? No, एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब मैंने आपको कहा मैं बॉडी बिल्डिंग में था, काफी बॉडी का ही था. मैं दिन भर दिन भर शीशे में देखते रहो. शीशे में. I used to have a big mirror in my room. Seriously, and it used to be like really big. And every day I used to get up and watch myself for 5 minutes and flex couple of muscles. Then I used to call my mom. मम्मा जरा आना देखना, मम्मा ये थोड़ा बड़ा हो गया. आज ये टोले पड़े हो कि नहीं, 16 इंच है, 17 हुआ कि नहीं, 17.5. मुझे सिल्वेस्टर बनना है, आर्नोल्ड बनना है, ये रहता है ना. They used to be my idol at some Yes. point of time. अब क्या करना है, इस बॉडी का क्या करना है, कहाँ Body इस्तेमाल का क्या करना है? करना है? इसको इस्तेमाल करना है फिल्मों में, फिल्मों में. इसको इस्तेमाल करना है मॉडलिंग में, हाँ. इसको इस्तेमाल करना है. You gotta wrestle your way in. हाँ? फिल्मों में have you gotten a break or you're trying? Has No, there I've been been feelers? offered, I've rejected couple of offers, but I'm still looking for something really nice to come up. तो अभी मॉडलिंग से तुम बहुत खुश हो. मॉडलिंग से खुश है. अच्छा है, मैंने मॉडलिंग अभी माशाल्लाह अच्छा कैरियर चल रहा है. भगवान करे तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, तुम्हारी बॉडी फूल फूल के माशाल्लाह सिल्वेस्टर से भी बड़ी हो जाए, यही तमन्ना है. He is wishing you all the best in that. Lovely talking to you. Don't go away, stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome to M&S once again. अच्छा, मुझे अभी भी पता चला यार तुम सरदार हो. Oh yeah, I am a sir. अच्छा, ये बताओ कि सरदारों पे इतना जोक, सबसे अच्छी बात है सरदारों पे ये बात है जो अपने ऊपर वो जोक्स ले सकते हैं, यही एक कौम और अपने Yeah, बारे I में think so. है ना. Yeah. This is one very good thing about them. Do you remember any of the? Yeah, I remember. Very good joke. In fact, it's something like there is a एक कोई बेचारा फॉरेनर एक आता है पंजाब में, एंड वापस जा रहा होता दिल्ली बाय रोड, तो एक टैक्सी हायर करता है और कहता है जी चलिए दिल्ली तक जाना है. एंड जब चंडीगढ़ क्रॉस कर रहा होता है, देखता है वो बंदा सरदार होगा टैक्सी ड्राइवर, एंड वो इतनी तेज से गाड़ी चला रहा था कि हर रेड लाइट को क्रॉस कर रहा था. तो एक क्रॉस करता है, दो क्रॉस करता है, तो फॉरेनर पूछता है एक्सक्यूज मी सर, आई मीन आई डोंट थिंक यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइट्स. ओए शेर है, शेर कभी रेड लाइट में नहीं रुकता है. ड्राइविंग सडनली द ग्रीन लाइट एंड दिस गाय स्टॉप्स. वो कहता है excuse me, I mean you've been just driving through the red lights and suddenly there's a green light and you just stopped. Why? और कहता है कि पता नहीं अग्गों के और शेर आ रहे हो. Thank you, Inder. Thank you, Meghna, once again. Yo, देखा शुरू की. अब मैं कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा रैपर बन जाऊंगा. Just a sec. I think it's an international call. Sorry, mic नहीं है. Hello? शेखर, मैं अन्नू मलिक बोल रहा हूँ. अभी तुम्हारा रैप देखा. मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली फिल्म में तुम रैप गाओ. फिल्म के स्टार्स हैं सलमान खान और जूही चावला. Yo, thank you अनु साहब. वैसे भी मेरी आवाज सलमान भाई से बहुत मिलती है. शेखर, हमारी फिल्म में मुखरी एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए गाओ. Anyway, let me announce the guests. Our guests tonight are Honey Irani, yo. Along with Dhruv Ghanekar and Ashutosh Parak. And don't you dare, give a loud round of applause for Sharuki and his rubber band. वेलकम बैक. दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स और मैं पढ़ रहा हूं आज का अखबार. क्लिंटन साहब फरमाते हैं मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी नहीं हूं. क्यों, बीवी से मार खाते ही सच्चाई पता चल गई?
प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी कहते हैं मेरा सारा काम बहुत ही टाइमली होता है। हाँ, तभी तो मदर 98 अब 99 में आ रही है। ऋषि कपूर साहब का कहना है कि अब पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने की मेरी उम्र नहीं रही। हाँ, इस उम्र में सांस जो फूलने लगती है। दिल्ली लाहौर बस की तरह अब ढाका कैलकाटा बस भी चलाई जाएगी। देश में काफी रौनक मेला लगने वाला है। एक तरफ से आतंकवादी आएंगे और दूसरी तरफ से रेफ्यूजी। एक इजिप्शियन वीकली के अनुसार सद्दाम हुसैन साहब रोजाना गॉडफादर फिल्म देखते हैं और अपनी तुलना मार्लन ब्रांडो के कैरेक्टर से करते हैं। अरे यार, ये अखबार वाले भी कहां की चीज कहां जोड़ते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कल को छाप देंगे अटल जी दिलीप कुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी से प्रभावित होकर धीरे धीरे बोलते हैं। लालू जी जसपाल भट्टी से प्रभावित होकर उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं। और तो और ये लोग तो यहां तक लिख डालेंगे कि ममता बनर्जी लगातार बोलने के मामले में शेखर सुमन से प्रभावित है। जिसकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर उनका मतलब कुछ नहीं निकलता। दोस्तों, रानी मुखर्जी फरमाती हैं मेरा आदर्श प्रेमी वही होगा जो मुझे हंसा सके। अच्छा आइडिया है। लेकिन रानी, आपने ये तो बताया नहीं कि आप प्रेमी का सिलेक्शन कहां और कैसे करेंगी। क्या उम्मीदवारों को आपके घर आकर बारी बारी से हंसाने वाले आइटम्स पेश करने होंगे, या वो 2 रुपए वाले नीले पोस्ट कार्ड पर चुटकुले लिखकर भेजेंगे और आप बेस्ट चुटकुले छांटकर अपना आदर्श प्रेमी फाइनल करेंगे। वैसे रानी, तुम्हारी इस हंसाने वाले प्रेमी की खबर से मेरी बीवी और राबड़ी जी को कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होने लगा है। पिछले दिनों वाजपेयी जी की किताब मेरी संसदीय यात्रा के 4 वॉल्यूम्स रिलीज हुए और चारों मार्केट में कोई खास नहीं बिके। वजह बहुत ही सिंपल है, इन सभी किताबों में सिर्फ पिछले प्रधानमंत्रियों और वाजपेयी जी के भाषणों के बारे में ही लिखा है। अरे सर, किताबों का टॉपिक हमारा पार्लियामेंट और वहां का असली थ्रिल, एक्शन और एक्साइटमेंट ही गायब है। मैं तो कहता हूं फटाफट जूते, चप्पल, धक्का मुक्की और नेताओं की गालियां धमकियां डालकर रीप्रिंट करवा दीजिए, फिर देखिए उनकी सेल। कोपेनहेगन के 50 डॉक्टर्स फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खूब सारा हंसने से मरीज पर दवाई का असर जल्दी होता है। यानी अब से मेडिकल की किताबों में हंसने हंसाने के तरीके सिखाने वाला एक नया चैप्टर अलग से जोड़ा जाएगा, जिसमें खास मूवर्स एंड शेकर्स के बेहतरीन चुटकुले होंगे। और गहराई में जाएं तो कल को यही होगा कि कोई 102 डिग्री बुखार वाला मरीज डॉक्टर के पास आएगा तो डॉक्टर उसे दवाई देने से पहले संता सिंह बंता सिंह वाले चुटकुले सुनाने बैठ जाएगा। और जब कभी रात को इमरजेंसी कॉल आएगी, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है, तो आगे से डॉक्टर कहेगा क्या वो इस वक्त जोर से हंस सकते हैं? ऐसी हालत में वो कैसे हंसेंगे? देखिए, आप उनको फटाफट गुदगुदी करके हंसाइए, मैं दवाइयां लेकर फौरन पहुंचता हूं। Our first guest in M&S tonight comes as a package deal. They are young, talented and very happening boys from Bombay City. Ladies and gentlemen, please welcome the music directors of Bombay Boys, Dhruv and Ashutosh. Thank you, Dhruv. Thank you, Ashutosh. That was a very inspired performance. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहते हुए तुम्हारे हाथ में सितार की जगह गिटार और तुम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बजाय वेस्टर्न क्लासिकल संगीत में ट्रेंड हो, ये कैसे हो गया? I don't know. I kind of took up guitar after I got out of school because of watching all my idols on guitar idols on TV, and then it kind of went in another different direction. And you, Ashutosh? I actually went to study in America. I studied music there. That explains And it. I wasn't planning to be a musician, but I just did music as a side along with my economics course. And I ended up doing this when I got back. अच्छा, तुम दोनों इतने अच्छे हो, एक इतना अच्छा गाता है, दूसरा इतना अच्छा बजाता है,
इतना कुछ सीखने के बाद यू कॉर्नर्ड ऑल द जिंगल्स ऑफ आवर कंट्री. आई मीन लाइक मैं तुम लोग से ये पूछने नहीं वाला हूँ कि तुम लोगों ने कौन कौन से जिंगल्स किए हैं, मैं तुम लोगों से ये सवाल पूछने वाला हूँ कि तुमने कौन से जिंगल्स नहीं किए. how did that all happen? I mean, how did you people get into Actually, jingles? what happened is I just started doing favors for people. I was doing it part time, just for friends, you know. मुफ्त Moved first. ये मुफ्त है मुफ्त. All right. And then it just slowly built up. Then I ended up with my own studio after a while. And then Dhruv actually came in to record one of his songs into my studio. And that's how we started working together. You know, you did the Sony jingles? This was ages ago. I think we did some Sony. Hero Honda and Cineton Kinetic Honda all and that. Close Up and Thumbs Up and all that. Yeah. कितने गिनना भूल गए? Yeah, I'd say over 500 or so at least. 500 jingles. Yeah, at least by now. And then in the last 2.5 years we've been working. तो मतलब वो शौकिया कर रहे थे या मजबूरी में कर रहे थे? That was our main source of income. So let me put it that way. It was. It started off. Still is. It still is. That's what actually pays the bills, the jingles, and then there's the odd film and the album which comes along, which is great. I mean, which is what we really enjoy doing. So it's basically jingles mostly. And then how did Tamanna happen? Tamanna, I think Pooja heard some music I had done for a fashion show for Sandeep Khosla Abu Jani. We had scored this whole 40-minute music piece, and she really liked it. So she called me in to do that film. And that's actually when we first started working together. With Did you give the background score for Tamanna? Yeah, Yeah, we not did the background. songs. Not the songs, songs yes. were done by Anuji, of course. Yes, I know that. उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें और फिल्मों के ऑफर्स मिले या मिले तुमने करना नहीं चाहे हो क्या? We got a few offers, but then see, Tamanna was it was a really good film, and we like to do these offbeat kind of movies. We'll talk about that later. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Dhruv and Ashutosh. Hello and welcome back to M&S once again. Now that Bombay Boys is a huge success, tell us how that happened. I mean, your association with Qaizad, and how did you decide to give the music? I mean, it's so popular. Yeah, Kaizad came to us with the script, which was really interesting when I first read the script. I say I've never seen or heard of any movie that's been done like this in Bombay or in this country. So we jumped at it. We said, yeah, we want to be a part of that whole thing. And they gave us a lot of free hand. They said, do what you want with music. We give you the artist, make any song you want for them, anyhow you want, you know. So that was fun. So then there were no restrictions. See, a lot of the credit goes to like Kaizad and the record company because they never ever like intrude in our space. And अच्छा, अब आने वाले भविष्य में कमर्शियल रैंक कमर्शियल हिंदी फिल्म्स के लिए तुम लोग म्यूजिक कंपोज करने वाले हो? करोगे? करना चाहोगे? Yeah, I'd love to do it as long as, you know, we can do something different every time. The idea is to be to grow with every project. You know, you can't keep pulling out the same music just to sell, you know. So that if that opportunity comes to us, hey, we'll jump at it. Great. Well, lovely talking to you. Thank you, Dhruv, and thank you, Ashutosh. Our second guest on M&S tonight is a lady whose words speak louder than her actions. Her sensitivity and her creativity have inspired many of sterling performances on the silver screen. Years ago, you saw her as a child prodigy steal your heart away in myriad films with her unforgettable and lovable performances. Ladies and gentlemen, please welcome the immensely talented and gifted Honey Irani. आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी बचपन में, आप और डेजी दोनों ने पूरे हिंदुस्तान का, बल्कि मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे विश्व का, कि सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। तो फिर क्या वजह है कि आपने वो छोड़ के लिखना शुरू कर दिया? ये नाइंसाफी है सभी दर्शकों के साथ। एक वजह तो आपको दिख ही रही होगी। ये कोई वजह होती है एक्टिंग छोड़ने की? यही वजह है। एक्टिंग का इन सब चीजों से कोई ताल्लुक You नहीं। need a lot of discipline. And जहाँ तक मेरा ताल्लुक था, मुझे बचपन में भी कभी शौक नहीं था काम करने का। It's a fact शेखर। फुसला फुसला के काम करवाया जाता था? बिल्कुल। मतलब मैं स्टूडियो का गेट देखती थी और मैं रोना शुरू कर देती थी कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। अच्छा। I don't want to go in. Then how come you were so good? I think my mother was very strict. किस किस्म से आप लोगों को फुसलाया जाता था? चॉकलेट्स दिए जाते थे, फ्रूट्स दिए जाते थे। अच्छा। आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते थे, स्पेशली मीना जी।
Right. Rajinder Kumar ji, they were very good, They used to always pamper you? majorly. मतलब मीना जी के साथ तो मैं रहती थी घर में उनके. अच्छा. फिर ये लिखने का शौक जब आप बड़ी हुई तो एक्टिंग से जो आप कहती हैं डेफिनेटली मतलब आई वाज वर्किंग अंडर प्रेशर, मैं गेट दे के Yeah. डर जाती थी. तो ये लिखने का फिर शौक क्या वो भी साथ में बचपन से था या वो भी डर के पैदा हुआ मैं या बचपन में भी अच्छी खासी कहानियां गढ़ लेती थी. But then I got married to Javed Saab, and I was exposed to a lot of films. I mean, I was always very interested in behind the camera. अच्छा. उसके बाद मैं असिस्टेंट हो गई थी रमेश तलवार साहब की. I want to be a director basically. So that's how the writing thing started. कि I wanted to write my own script and give it to NFDC. अच्छा, आपने इतनी सारी खूबसूरत फिल्में लिखी हैं, लम्हे, आईना, डर, और डर के ये भी बोल दूं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. ये सारी फिल्मों में जो किरदार हैं वो सब बड़े सशक्त हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बहुत मजबूत हैं और बहुत अलग किस्म के हैं. इनकी कल्पना आप कैसे करती हैं? हाउ मच ऑफ एम्फेसिस डू यू ले ऑन दीज रिलेशनशिप्स? ये कितनी अहमियत रखती है? For me that is the most important. मतलब मुझे कैरेक्टर का नाम रखने के लिए भी takes me about 1 month. The moment I feel, yeah, this is the right name for this character, then I start filling in, you know, and then I even go to the detail of what he'll be wearing. For me, that's very important. Then I like to give him very basic things, you know, which one sees and observes in real life. रिश्तों की जब बात चली तो मैं ये भी बात कर लूँ कि यश जी के साथ एक रिश्ता था और से इतनी फिल्में बनाई आपने, लिखी उनके साथ, तो फिर दिलवाले दुल्हनिया की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके वजह से क्या मन बहुत खट्टा हो गया? Yes. Hurt मतलब बहुत ज़्यादा हो गए and फिर कुछ ऐसे भी होता है कि you decide कि it's better not to work together. Because अगर अब काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की कि हम लोग फिर साथ में ना हम लोग मिलाते हैं, हम लोग ये करते हैं, but then once that faith is broken, you know, आपका दिल नहीं करता फिर काम करने में. आपके अंदर की जो निर्देशिका है वो छलांग नहीं मार रही है अभी बाहर निकलने के लिए? आतुर नहीं है? मेजरली तो उसे निकलने नहीं दे रही हैं आप क्या? उन्हें कोई ले ही नहीं रहा मुझे ऐसा थोड़ी हो सकता है. सीरियसली. रियली उनको लगता है कि ये कुछ करवा नहीं पाएंगे. अच्छा, आप जब फिल्म डायरेक्ट करेंगी, जब आपके निर्देशन में फिल्म बनेगी तो वो कम्प्लीटली वुमेन ओरिएंटेड फिल्म होगी? नहीं, वुमेन ओरिएंटेड तो नहीं होगी, बट मतलब उसके प्रोटैगनिस्ट जो है नहीं, हर तरफ औरत ही औरत? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगी. बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू कीप माई हीरोइंस इंपॉर्टेंट इन द फिल्म. दे शुडंट जस्ट बी देयर टू डांस एंड सिंग. This is a not so serious question, but I want to ask you this. Do you miss Javed? Yes, I do. Miss him in the sense that if the person is not in your life, you miss him. Javed is still in my life. I mean, as far as we are the best of friends, there is not a day that when we don't speak to each other. Oh, that's lovely. And जावेद साहब ने अगर मतलब कहीं भी हो वो, अगर कोई नया जोक सुना हो, तो he'll call up from there and narrate it to, because this woman will definitely laugh और कोई हंसे ना. He is a compulsive joke teller. Joke teller. वो मतलब वो ढूंढते हैं, पकड़ पड़े, सुनो एक नया जोक है, आज मैं तुमको सुनाऊं. मैं सुनाता हूँ. So he's. उनका सुनाया हुआ कोई. I have a lot of respect for him, a lot of love for him. उनका सुनाया हुआ कोई लेटेस्ट लतीफा क्या है जो सुनाया जा सके? अच्छा नहीं. यहाँ से भी तो मुझे निकलवाओगे. नहीं बिल्कुल. Thank you, and it was lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome back to Movers and Shakers once again. इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं हनी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी, देखिए कैसे क्यूरोसिटी से इनका चेहरा कैसा हो गया. She doesn't know what I'm going to say. आप एक बहुत, why you scared? Okay, आप बहुत बड़ी एल्विस प्रेस्ली के फैन हैं? Oh yes. Surprise for you. Surprise, surprise, surprise. Look at this. Look at this. It's all for you. You can take him home and do what you want with him. Thank you. It's all yours. हमारा आज का ये खत भेजा है अमेरिका के न्यू जर्सी से लालू जी के एक फैन मिस्टर एम जॉन ने. लिखते हैं, लालू जी ने एक दिन पटना से अमेरिका फोन किया और ऑपरेटर से बोले, हम ये पूछना चाहता हूं कि पटना अमेरिका के टाइम में कितना फर्क है. इस पर ऑपरेटर बोला, जस्ट अ मिनट सर,
और लालू जी ने तुरंत फोन रख दिया और अपने साथियों से बोले हम कह रहे थे ना कि 1 मिनट का फर्क है